Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching Easy to Learn English spoken channel and today we'll learn about put, keep, place and have. ये 4 वर्ड्स है जिनके बारे में आपने जब भी कभी सर्च किया होगा तो इनका मीनिंग आपके सामने जरूर आया होगा। रखना, पुट भी रखना होता है, कीप भी रखना होता है, प्लेस भी रखना होता है और हैव भी रखना होता है। नाउ द क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस अमंग दीज। इनमें डिफरेंस क्या है जब सबका मीनिंग रखना होता है। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन होना आपके माइंड में जरूर चाहिए क्योंकि सबका रखना अलग अलग सेंस में यूज होता है। तो कब रखना पुट रहेगा, कब रखना कीप होगा, कब रखना प्लेस रहेगा और कब रखना हैव होगा, आज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सीख जाएंगे। सो विदाउट मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे पुट की। सो जब भी हम पुट की बात करते हैं तो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे रखना आपका पुट रहता है। मीन्स ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, जो चीज आप रखने के लिए जा रहे हैं वो परमानेंट नहीं रख रहे हैं आप, वो शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हैं। और ये हमेशा फिजिकल कंडीशन में यूज होता है, मतलब कोई फिजिकली चीज रखना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट फॉर द फिक्स टाइम, उसके लिए आप यूज करेंगे पुट। आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और अच्छे समझते हैं। पुट द बैग ऑन टेबल। अब मैंने बोला ना कि एक चीज को दूसरी जगह पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखना, बट शॉर्ट टर्म के लिए। अब किसी ने बोला कि पुट द बैग ऑन टेबल। अब टेबल पे बैग फिक्स थोड़ी है, वो रख दिया उठा के, फिर रखना है, फिर स्कूल भी जाना होगा, कॉलेज भी जाना होगा, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए बैग जो बोल रहे हैं कि टेबल पे रख दो। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है वेयर डिड यू पुट माई बैग। आपने मेरा बैग कहां रखा था। तो क्योंकि अब उसको चाहिए, उसको कहीं लेके जाना है, तो ये भी एक शॉर्ट टर्म हो गया, बट चीज फिजिकली है। मैं पहले ही बात कर रहा था फिजिकली, ऑब्जेक्ट वगैरह या कोई भी चीज। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे पुट योर हैंड ऑन योर हेड। पुट योर हैंड ऑन योर हेड, अपने हाथ को जो है ना सिर पे रखो। तो रखना फिजिकली और शॉर्ट टर्म के लिए। देखो हाथ जो है ना वो सिर पे रखने के लिए, वो ये तो नहीं बोल रहा कि पूरी जिंदगी के फिक्स हो गया यहीं पे रखो, फेविकोल का जोड़ तो नहीं लगाया है ना। तो इस तरीके से आपका रहेगा पुट। सेकंड जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो रहेगा कीप। अब कीप का मीनिंग भी रखना होता है, बट ये ध्यान में रखना है यहाँ संभाल के रखना होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म यहाँ पे नहीं रहने वाला, लॉन्ग टर्म वो चीज रहेगी जब आप उसको संभाल के रखने की बात कर रहे हो। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है वो चीज क्या रहेगी, वो फिजिकली भी हो सकती है और नॉन फिजिकली भी हो सकती है। मतलब वो चीज दिखाई देने वाली भी हो सकती है और फीलिंग वाली भी हो सकती है, दोनों तरीके से, फिजिकल और नॉन फिजिकल। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बट ध्यान में रखना आपने पुट सीखा शॉर्ट टर्म के लिए, बट कीप होता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो चीज संभाल के रखनी होती है। पहला एग्जाम्पल हो सकता है आई विल कीप दिस रिंग फॉर एवर। मैं इस अंगूठी को जो है ना संभाल के रखूंगा। तो संभाल के रखने की अभी बात हो रही है, लंबे टाइम की बोल रहा है, फॉर एवर हमेशा के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा कीप द चेंज, खुले रखो। तो खुले रखने की बात हो रही है, ठीक है ना। मतलब ये तो वो बोल ही रहा है, दुकानदार हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, जिसको खुले बोल रहा है वो आपको, आप कंडक्टर को खुद भी बोल सकते हो भी खुले रखा करो, कंडक्टर आप हो, इस तरीके से। नेक्स्ट हो जाएगा जस्ट कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में रखो। अब यहाँ फिजिकली बात नहीं कर रहे, कोई चीज है उसको बोला कि अपने दिमाग में रखो, कीप इन योर माइंड। सो इस तरीके से आपका रह जाता है कीप। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे रहने वाला हैव। हैव भी रखना होता है, बट आपको यह समझना क्या है कि हैव एक लाइफस्टाइल की चीजों के लिए, रूटीन की चीजों के लिए है। यहां शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से उस चीज का कोई खास लेना देना नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास आईफोन है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि लंबे टाइम के लिए है, क्या पता इसके बाद आप सैमसंग अल्ट्रा जो चांद की फोटो लेता है वो ले लो, बट लाइफस्टाइल है ये। तो आपको यहाँ ये समझना है जो हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नहीं होता है, फिजिकली नॉन फिजिकली नहीं होता है, बस वो चीज होनी चाहिए। रखने की सेंस में आप बात कर रहे हो तो वहां आप हैव का यूज करते हैं, रूटीन में कोई चीज या लाइफस्टाइल। कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा आई हैव अ कार, मैं कार रखता हूं। अब कार रखता हूं का मतलब है कि संभाल के रखता हूं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूं, शॉर्ट टर्म के लिए रखता हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कार रखता हूं, मेरा रूटीन का काम है, भी मुझे जाना होता है, एक ऑफिस में जाना होता है, घर आना होता है, तो लंबा ट्रैवल होता है, टैक्सी वगैरह सुटेबल नहीं है, तो मैं कार रखता हूं, आई हैव अ कार। नेक्स्ट हो जाएगा, हाँ कुछ ये भी बोलेंगे कि आई हैव अ कार का मतलब ये कि मेरे पास कार है। हाँ, पास होना भी है होता, बट हम रखने की सेंस में इसको यूज करें तो मैं कार रखता हूं, आई हैव अ कार। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारा हो जाएगा ही हैज अ शार्प माइंड, उसका जो दिमाग वो तेज है। तो यहां अब
किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, तो दिमाग उसका तेज हो, दिमाग तेज है मतलब वो तेज दिमाग रखता है ना, इस तरीके से। जैसे बहुत बार बोलते हैं ना, किसी को बोल देते हैं हैबिट, रख लो ये, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे प्लेस, और ये हमारा लास्ट वर्ड है, फोर्थ वर्ड है प्लेस। अब प्लेस भी रखना होता है, बट आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि भारी चीज को रखना प्लेस होता है, मतलब बड़े काम के लिए प्लेस आता है, ये आपको समझना है। बड़े काम के लिए या भारी चीज को रखने के लिए आप प्लेस का यूज करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे, दिस बॉक्स वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रूम। किसी ने कोई बॉक्स दिखा, ये तो यार सेंटर में रखा हुआ था, इस तरीके से। तो बॉक्स भारी हो गया, कुछ भी मान लीजिए बॉक्स से तो बड़ा ही हो गया ना, तो वो बॉक्स किसी ने देखा कि यहां आ गया, ये तो सेंटर में रखा हुआ था रूम के, ऐसे करके। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, द हस्बैंड्स एंड वाइफ्स वर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। हस्बैंड मतलब पति देव और पत्नियां जो थी ना, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया, इस तरीके से आप बात करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे, हर नेम वॉज प्लेस्ड ऑन द लिस्ट। उसका नाम जो है ना वो लिस्ट में था, हर नेम वॉज प्लेस्ड ऑन द लिस्ट। तो यहां पे अब नाम रखने की बात हो गई, तो मान लीजिए अब बात करें तो इंसान भारी या नाम भारी, मतलब एक लिस्ट में नाम आना बड़ा काम हो गया, इस तरीके से। सो इट इज ऑल अबाउट रखना। पुट शॉर्ट टर्म के लिए रखना कोई चीज, कीप लॉन्ग टर्म के लिए रखना कोई चीज, हैव रखना लाइफस्टाइल रूटीन में कोई चीज, और प्लेस का मतलब बड़े काम के लिए, भारी चीज रखने के लिए। सो आई होप समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूं जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो सके। आज आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आप चाहते हैं पर्सनल क्लास लेना, 1-to-1 क्लास लेना, अपने स्पोकन को और अच्छा करना, सो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। आई एम अवेलेबल देयर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी या फिर अपना मैसेज डाल दीजिए, आई विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको पर्सनल क्लास लेनी है 1 घंटे की, आई एम रेडी फॉर दैट। बाकी हम डिस्कस कमेंट में कर ही लेंगे। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, सपोर्ट करते रहिए। मिलते किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम।